राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 23 दिसंबर का विचार, मानव कल्याण हेतु राष्ट्र की संकल्पना। हमारे यहाँ कुछ लोग राष्ट्र की इस संकल्पना को संकीर्ण कहते हैं। इसे मानवता में बिखराव का कारण मानते हैं, सारे संघर्षों की जड़ मानते हैं। जो तनाव है, शांति का अभाव है, इसी कारण है। हमारे शास्त्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। सारी विविधता के रहते हुए भी अपनी विशेषताओं के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही हो, मानव कल्याण। इसका प्रतिरोध करने का कारण नहीं है। हमारे विचारकों ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता है, विचारों की दिशा है और उसी के माध्यम से मानव जाति के विकास के लिए वह योगदान दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्र का विचार गलत नहीं है। यह तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण हुआ। वैसे भी यह विचार हमारी गतिविधियों के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्र के लिए सर्वोच्च त्याग की सिद्धता, सहज एकात्म भाव आदि के लिए कार्यप्रवण होने की प्रेरणा देती है। अन्य बातों से यह परिणाम साध्य नहीं होता। इस महान लक्ष्य के प्रति हम सब अपने बौद्धिक सामर्थ्य का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि यह हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी विविधताओं के साथ हम एकात्म राष्ट्र भाव से बंधे हैं। हम सभी इसमें विश्वास करते हैं। हम संघ के स्वयंसेवकों के लिए और कोई कल्पना या विचार पद्धति लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में विघ्न नहीं ला सकती। अतः हम जो भी विचार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इसी पर केंद्रित होता है। यही हमारे कार्य का केंद्र बिंदु है। यही वह लक्ष्य है जिसके प्रति हम कटिबद्ध हैं। हमें स्वयं को यह प्रशिक्षण देना है। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए इस राष्ट्र को विश्व में गौरवशाली तथा वैभवशाली स्थान दिलाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। ऐसा सुरक्षित वातावरण बने जहाँ समस्त मानव कल्याण के लिए हमारी गुणवत्ता बढ़ती रहे। हमारे सारे विचारों की दिशा यही हो। यही विचार सतत रहा हो तो हम अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकेंगे, अपने शरीर को अनुशासित कर सकेंगे और इन सब के द्वारा राष्ट्र की शक्ति बढ़ा सकेंगे। यही हमारे संगठन का रहस्य है। शक्ति निर्माण के लिए सुसंगठित, अनुशासित, शक्ति संपन्न संगठन के लिए हमें नियमों का पालन करना होगा। तपस्या के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं। इसी से हमें शक्ति मिलेगी और उसी से राष्ट्र के पुनर्जागरण का हमारा लक्ष्य साध्य हो सकेगा। इस पद्धति से अधिकाधिक लोगों को सहयोगी बनाना है। ग्रामों में, नगरों में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, उन्हें शाखा में लाए। वर्तमान संघर्ष के युग के अपने संगठित प्रयास से लोगों को एक दृढ़ संगठन के रूप में खड़ा करें। अपनी संपूर्ण क्षमता से यथाशीघ्र इसका निर्माण करना है। यह कार्य हमें सद्विचार से करना है, किसी के विरोध में नहीं। किसी के विरोध में काम करना तो सरल है, पर वह आदर्श नहीं। हम अपने लोगों से स्नेह करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, अपनी परंपरा से हमें लगाव है, भावी जीवन के प्रति हमारी एक कल्पना है। इसी प्रेम से हम प्रेरणा पाते हैं, राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाते हैं। अखिल विश्व में मानव कल्याण की कल्पना करने की अपनी पुरानी परंपरा का निर्वाह पुनः कर सके, इसी उद्देश्य से हमें कार्यरत रहना है। यह अविरत तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरत तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ्र संस्कृति का परिचायक, शुभ्र संस्कृति का परिचायक,
भारत माँ का आंचल है, भारत माँ का आंचल है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।